किसी ने क्या कमाल की बात कही है, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार पाल। आपका ऐसे के मोटिवेशनल स्पीकर में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एटीट्यूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। एटीट्यूड दो ही हैं, निगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। उस कहानी से शायद आपको ये एटीट्यूड के बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिए। ये बात दिमाग में घुसा लो। एक गांव था, उसमें दो पर्सन रहते थे। अब दो पर्सनों का नाम मैं बता देता हूँ। एक का रमेश था, एक का सुरेश था। और एक का रमेश था, एक का सुरेश था। वो बचपन से बहुत बड़े बड़े सपना देखते थे और वो कुछ करने के लिए जिद में होते थे। तो एक बार रमेश और सुरेश प्लान बनाते हैं अपने कुछ करने की। रमेश और सुरेश दोनों प्लान बनाते हैं भैंस खरीदने की। रमेश जाता है और घर से पैसा लेता है और भैंस खरीद लेता है। फिर उन्होंने दूध बेचता है। धीरे धीरे एक भैंस से दो भैंस, दो भैंस से तीन भैंस, तीन भैंस से चार भैंस, चार भैंस से पाँच भैंस, पाँच से छः भैंस। फिर उसके बाद रमेश गांव जाता। गांव जाने के बाद रमेश कार से जाता है, उसकी कार खराब हो जाती है। गांव में रास्ता खराब होता है गांव में घुसने के लिए, तो उसकी कार बहुत दूर तक ही खड़ी हो जाती है। वहाँ पे एक पर्सन दिखाई दिया, तो रमेश उसको आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाता है तो उसे बुलाता है। तो सुरेश आता है और सुरेश बोलता है यार मैंने इसको कहीं देखा है। फिर सुरेश क्या बोलता है कि यार तूने ऐसा बड़ा आदमी कैसे बना। तो उन्होंने बताया यार कि जब हम लोग प्लान किए थे तो हम भैंस खरीद कर अपना धंधा शुरू किया। तो फिर पहले एक भैंस, फिर दो भैंस, फिर तीन भैंस, फिर चार भैंस, धीरे धीरे करके ऐसे में बढ़ता चला गया। तो रमेश सुरेश से पूछता है कि आखिर भाई आपने क्यों नहीं आया। बोलता है कि यार मैं घर गया और अपने पत्नी से पूछा क्या हम लोग भैंस खरीदने के प्लान बनाते हैं और भैंस से दूध बेचेंगे और फिर इसी तरह कमाई करेंगे। तो उसकी पत्नी बोलती है अगर भैंस खरीद तो रहे हो, लेकिन अगर भैंस मर गई तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब यही होता है कि हम सोचें, ये नहीं कि हम कुछ करने से पहले यही सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा तो ये हो गया तो वो हो गया तो मेरी बात ये है, यही होता है कि जो रमेश होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेता। अगर यही वो सोचता कि अगर मैं खरीद लिया भैंस अगर मर गई तो, जैसे सुरेश सोचता है वैसे वो भी सोचता, तो आज भी इतना बड़ा आदमी ना बनता था। निगेटिव और पॉजिटिव में यही समझ में आता है, जो सुरेश होता है वो पहले ही उसकी पत्नी उसको निगेटिव कर देती है और जो रमेश होता है वो सीधे खरीद लेता है। तो मेरे दोस्त आपको बहुत सारे कुछ भी करोगे जॉब के लिए या फिर कुछ आप धंधा के लिए कुछ सोचोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो करने से पहले ये मत सोच लो ना कि अगर मेरा धंधा नहीं चला तो मेरे दोस्त ये बात, ये कहानी अपने माइंड में घुसा लेना, राइट।